वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज दिस टॉपिक इज ओनली फॉर योर प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, यस, आपने सही सुना। आप जो है ये जो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, इनके राइट ऑप्शंस टिक करके आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसपी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, ये जो आज का प्रैक्टिस सेट 12 है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए ही आज जो है इसको अपलोड करने की सोची है। फ्रेंड्स, आपको जो है करना ऐसा है कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपने इनके आंसर जो है वो अपने पास मार्क करके रखने हैं। ठीक है, और कल मॉर्निंग में जो है मैं इसकी आंसर की जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैं लिख दूंगा आंसर की ऑफ प्रैक्टिस सेट 12, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो आपने जो है अपने अपने आंसर्स जो आज अभी आप मार्क करोगे, वो आंसर जो है आपने आंसर की के साथ टैली करने हैं, और कितने आपके मार्क्स बने 50 में से वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जो एक्सरसाइज। सबसे पहले जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स, दैट इज MANAS, मानस। फर्स्ट जो हमारा वो है स्टेटमेंट है, दैट इज मानस इज अ स्किल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर फॉर imparting training to the minority population for skill that are currently in demand. Second है, it will also provide concessional credit for minority community for after meeting their skilling. Third है, need for expanding their existing business and setting up new business. Which of the above statement are correct? A is only one, B is only two, C है यहाँ पे both one and two, और D है none of the above. Question number 2 is, consider the following statements regarding हुनर हाथ। ठीक है, हुनर हाथ। फ्रेंड्स देखो, ऐसा है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हुनर हाथ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, हुनर हाथ, स्किल हाथ जिसे बोलते हैं, इज एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा मेड बाय द आर्टिशंस from the minority communities organized by the Ministry of Culture. Second है, they will be provide provided free of cost stall, the arrangements for their transport and their daily expenses. Which of the above statement are correct? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है ओनली वन, बी है ओनली टू, सी है बोथ वन एंड टू, डी है नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपको जो है क्वेश्चन सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है स्किप करके खुद भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दैट इज DDU GJY। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल energy to provide 24/7 power supply to rural areas. Next is, it focuses on feeder separation, that is rural households and agricultural, and strengthening of subterranean mission। ठीक है, यहाँ पे जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मीटरिंग एट द एट ऑल लेवल्स इन रूरल एरियाज। सो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट है। ये दो स्टेटमेंट ऊपर दी गई हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है ओनली वन, बी है ओनली टू, सी है ओनली वन एंड बोथ वन एंड टू, और डी है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतमाला। ठीक है, भारतमाला के बारे में जहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं, आपने इनको पढ़ना है। इट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट विल सब
अनफिनिश्ड पार्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP। उसके बाद में सेकंड है इट आल्सो फोकस ऑन द न्यू इनिशिएटिव्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद में है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलपमेंट एंड अदर्स। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन हैं इसके ओनली वन, बी है ओनली टू, सी है बोथ वन एंड टू और डी होगा ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुगमय भारत अभियान। हेयर ए फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर PWDs, दैट इज पर्सन विद disabilities। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है इट इज लाइन विद द UN कन्वेंशन on the rights of persons with disabilities UNCRPD, to which India is not a signatory। Which of the above statement are correct friends, क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट और ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू और नन ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत। सो यहाँ पे जो अटल मिशन जो है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की जो फुल फॉर्म है वो बनती है, एब्रिविएशन बनती है, जो शॉर्ट स्मॉल फॉर्म बनती है, शॉर्ट फॉर्म वो है आपकी अमृत, AMRUT। सो इसका जो ऑप्शंस दिए हैं स्टेटमेंट के, मीन स्टेटमेंट जो नीचे दी है इसकी, इससे रिलेटेड वो दी है दिस स्कीम इज अ न्यू अवतार ऑफ द जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, दैट इज JNNURM। सेकंड है इट proposes to increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open the reduce polluted by switching to public transport or constructing facilities। यहाँ पे पूछा गया which of the above statement are correct, क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेयर A is only one, B is only two, C है यहाँ पे both one and two और D है none of the above। so friends आपने अपने आंसर जो है उनको एक पेपर के ऊपर 1 से 50 तक नंबर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का स्कोर करो, आपका जो है बी आंसर आया तो आप वहां पे लिखो बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच स्टेट हैज हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस, क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शंस आर मिजोरम, उसके बाद में मिजोरम के बाद में मणिपुर, हरियाणा, दिल्ली। नेक्स्ट इज बट इज सेक्स रेशियो, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो ए इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, उसके बाद में बी इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, सी बनता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और डी बनता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द बर्ड। देखो बर्ड से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो हमने अपना वो क्वेश्चन शुरू किए हैं 500 करंट अफेयर्स वाला, उसमें ये चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द बर्ड, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ए इज चंडीगढ़, बी इज दिल्ली, सी इज पुडुचेरी और डी है यहाँ पे दमन एंड दीव। नेक्स्ट इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A is West Bengal, B is Kerala, C is Uttar Pradesh और D is Bihar। Next question is which one of the following activities constitutes primary activities? A is fishing, B is teaching। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, आपने जो है इसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉर इट। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी है मीन्स कांस्टेंट, सी है बिकम्स नेगेटिव, डी है बिकम्स पॉजिटिव। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व इज डैश। हेयर ए इज हॉरिजेंटल टू OX माइनस एक्सिस, बी है हॉरिजेंटल टू O बाई माइनस एक्सिस, सी है पासिस थ्रू द ओरिजिन और डी है यहाँ पे स्टीपर। सो क्वेश्चन नंबर 15 है एज
प्राइस फॉल्स डिमांड डैश। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट बहुत बार हुआ है ये। यहाँ पे ए ऑप्शन है इंक्रीजेस, बी है डिक्रीजेस, सी है कॉन्ट्रैक्ट्स और डी है एक्सपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डैश। ए है सप्लाई, बी है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और डी है यहाँ पे एनस्टेन्स E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, सपोज दैट ए सोल proprietorship is earning total revenue of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of rupees 75,000. If the owner could work for another company for rupees 30,000 a year, we would conclude that, हमें क्या फिर conclude क्या, option A is the firm is incurring an economic loss, B है implicit cost are rupees 25,000। सो चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। और डी है यहाँ पे द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ₹25। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू बी मैक्सिमम। ठीक है, इसके ऑप्शंस जो है ए सी इक्वल टू एम आर, बी है एम सी इक्वल टू एम आर, आगे है एम आर इक्वल टू ए आर, ए सी इक्वल टू ए आर। क्वेश्चन नंबर 19 इज जे बी एम स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट, ए इज जावा वर्चुअल मशीन, बी है यावा विजुअल मशीन, सी है जे आर ई वर्चुअल मशीन और जे आर ई विजुअल मशीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 इज a large supported by MS, sorry a language supported by MS net platform। ए है सी, फिर है बी है जो वो है सी प्लस प्लस, सी है जावा और डी है यहाँ पे सी हैश। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग produces high quality output। Here A is impact printer, B is non impact printer, C है plotter और D है both 1 and 2। Question number 22 is in MICR C stands for, A है code, B है color, C है computer, D है character। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। The OCR recognizes the dash of the characters with the help of light source। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, the OCR recognizes the dash of characters with the help of light source। here क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, A is size, B is shape, C is color, D is used ink। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, ए बनता है पेपर मूवमेंट्स, बी बनता है कार्ट्रिज यूज, सी है लेंथ ऑफ पेपर, डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर ऑफ गैसेस joined together to make PVC is, A है 2, B है 3, C है 4, D है 5। क्वेश्चन नंबर 26 मीनिंग ऑफ वर्ड एनहाइड्रस इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ए है विद वाटर, बी है विदाउट वाटर, सी है विद कॉपर और डी है विदाउट कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोनिया इज, ए इज ग्रीन इन कलर, बी ब्लू इन कलर, सी है कलरलेस, डी है ब्राउन इन कलर। क्वेश्चन नंबर 28 इज in electric field PVC is used to make, here the options are pipes, wire cover, tungsten wire or switches। next question is at end of reaction catalyst, A है vanishes, is used up, remains unchanged या फिर resizes। question number 30 is ethene is obtained from, question बनता है very important, A is light oil, B is coconut oil, C is olive oil और D है यहाँ पे sunflower oil। next question is which of the following is not a limitation of the cash flow statement। A है यहाँ पे cash flow statement cannot replace the income statement, B है the cash balance as disclosed by the cash flow statement may not represent the real liquid position of the business, सी है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ यूजफुल सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट एंड डी है यहाँ पे नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 32 इज इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैश फ्लोज आर एज फॉलोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हैं, कैश पेड टू
supplier of raw materials, cash sales of goods, payment of dividend, or cash payment of salaries and bills. Question number 33 is, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 33 है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं दिए हुए। सो ये आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। सो यहाँ पे ए है परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बी है सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सी है इशू ऑफ डिवेंचर्स, और डी है यहाँ पे कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ हिंद ट्रेडर्स। तो ये जो है आपको इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना और इसका जो है ऑप्शन टिक करना। पूछा क्या गया है, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज, यहाँ पे जो है आपका यस 10 lakh, what is the amount of cash from operations। सो क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो है ऑप्शंस को टिक करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर यस 35, the term funds as used in funds flow statement means। the term funds as used in funds flow statement means। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, ए है कैश, बी है करंट एसेट्स, सी है करंट लाइबिलिटीज, और डी बनता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द वर्किंग कैपिटल, बी है इट इज अ टूल ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, एंड सी है यहाँ पे it considers the non-fund transactions, और D है it enables the management to plan its future investments। Question number 37 is current assets include A is cash and bank balance, B is machinery, C is furniture, और D है यहाँ पे all of the above। Question number 38 is which of the following is a non-current asset। Here A is debtors, B is prepaid insurance, C is land, D is stock। Question number 39 is increase in provision for depreciation। Question very important बनता है friends। A is source of funds, B है use of funds। So यहाँ पे देखते हैं C क्या है, C is neither source nor use, और D है यहाँ पे all of the above। Question number 40 is when operating profit rupees 62,400, provision for depreciation rupees 10,000, provision for taxation rupees 30,000, refund of tax rupees 400, provision for doubtful debits rupees 1,000, office of administration expenses rupees 50,000, then the amount of fund from operation is। So question बनता है very important friends, tick the right option। Question 41 is which of the following does not result in the flow of fund। A is purchase of a fixed asset on a credit of 4 months, B है यहाँ पे B oblique are endorsed to creditors dishonored, C यहाँ पे sales of fixed assets on loss of rupees 5,000, and D है यहाँ पे none of the above। Question number 42 is while preparing funds flow statement on increasing while preparing funds flow statement on increasing in working capital is regarded as। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन से हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स, नीदर एप्लीकेशन नॉर सोर्स, और डी है यहाँ पे बोथ एप्लीकेशन एंड सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, a transaction does not result in the flow of fund when A is current asset is converted into another current asset, B है a fixed asset is purchased out of a current asset। सो देखते हैं सी में क्या है, यहाँ पे ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स, और डी है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को स्किप कीजिए, ठीक है, या इसको पॉज कीजिए, स्किप नहीं कीजिए, इसको पॉज कीजिए और आराम से जो है ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है राइट ऑप्शन को टिक कीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, जो आपको एग्जाम में टाइम मिलने वाला है वो है आपका 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। सो आप जो है
50 की बजाय 60, यानी कि 1 घंटा लिख सकते हैं आप, 1 घंटे को लेके चलो। अगर आप ये जो 50 क्वेश्चन है मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपने जो है इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इनके जो ऑप्शन है वो टिक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ फंड्स बैंड। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है नॉन करंट एसेट्स इज परचेज आउट ऑफ करंट एसेट, और बी है यहाँ पे डिवेंचर्स एंड रिडीम्ड, सी है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इशूड, और डी बनता है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 45 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 the cash flow statement is not included in financial statements of small companies। सेकंड है यहाँ पे according to the new provisions of the companies act 2013 the cash flow statement has become an essential financial statement for one person company, that is OPC। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो है आपका बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऊपर जो स्टेटमेंट्स दी थी 1 और 2, बी है फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, सी है सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, एंड डी है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड। ए इज क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ए इज परचेज ऑफ मशीनरी, बी है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, सी है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, एंड डी है यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड। क्वेश्चन 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एडेड back to net profit for computing the amount of funds from operations। so यहाँ पे A is depreciation of machinery, B है profit on sale of machinery, और यहाँ पे जो C है आपका ऑप्शन है वो है goodwill written off, D है loss on sale of furniture। क्वेश्चन नंबर 48 इज यहाँ पे ascertain दिया है assertion depreciation is considered as a source of fund। रीजनिंग में क्या है, इन determining the amount of fund from operation the amount of depreciation is added back to net profit। ये है यहाँ पे जो अभी इसके आंसर हैं ये है both statements are correct and second is correct explanation of the first। बी है यहाँ पे both the statements are correct but second is not a correct explanation of the first। first statement is correct but second is not। यहाँ पे डी है फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। ई है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 फॉर प्रिपेयरिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज ट्रीटेड एज अ। क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ए इज करंट एसेट, बी है नॉन करंट एसेट, सी है करंट लाइबिलिटीज, और डी है यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 50 इज गिवन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 50,000 रुपीज, और डेब्टर्स इन द बिगिनिंग रुपीज 15,000, डेब्टर्स एट द एंड ऑफ ईयर रुपीज 18,000, और बट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। हियर ए इज रुपीज 15,000, बी इज 53, सी इज 47 और डी इज 65,000 रुपीज। ये था फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चंस का सेट। आप जो है अभी इसके क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन हैं 50 के 50 सभी के आंसर मार्क कर लीजिए एक पेज के ऊपर, और उसके बाद में कल जब मैं आपको इसकी आंसर की सुबह मैं मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूंगा, और आप जो है उसके बाद में अपने आंसर्स को चेक कीजिए, ठीक है, टैली कीजिए आंसर की के साथ। उसके बाद में आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने स्कोर आए। ठीक है, सपोज करो मेरे पास जो है अगर 100 लोग स्कोर्स भेजते हैं अपने, तो आपको एक एस्टिमेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।